या लैपटॉप पे या मोबाइल के अंदर ऐप डाउनलोड करके हम जिससे पढ़ाई करते हैं सर। ठीक है। मिड डे मील के बारे में बताइए कुछ। सर मिड डे मील एक ऐसी योजना है जो 1995 में आई थी सर। इसके तहत सर बच्चों को मैडम एक खाना तो प्रोवाइड आई थी, किया ये वर्ड नहीं यूज जाता करेंगे मैडम आप। आई थी, ये थी, शुरू की गई थी ओके गवर्नमेंट के सर। द्वारा, आप ये बोलो शुरू ना की आई गई थी, थी सर। ऐसे वर्ड नहीं मैडम। ओके ठीक सर। है, थोड़ी ये लैंग्वेज ओके सर। को हमने इस तरह से लेके चलना है। हाँ जी, ओके सर। बताइए। 1995 में लागू की गई थी सर ये। और हम्म। इसके तहत सर बच्चों को खाना दिया जाता था। उनका जब ब्रेक होता था सर उसके बीच पहले सर इसके अंदर 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 बिना बना सर सूखा खाना दिया जाता था, अनाज दिया जाता था, और फिर बाद में सर इसमें बच्चों को बना हुआ खाना दिया जाने लगा। सर इसका बेसिकली पर्पज ये था कि जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनको स्कूल स्पीड में कम मैडम, रोक के स्पीड रखना था स्पीड, हाँ सर। हाँ। पता है क्या है, हम लगातार इस तरह से बोलते हैं हाँ ना, जी सर। तो उससे ये लगता है कि रट्टा लगा रखा है। और जब हम आराम आराम से बोलते हैं तो ये सोचता है ओके कि सर। आदमी अपने विच सोच के बताने लग रहा है, इस तरह से विचार निकल लगा रहे। ठीक है। ओके। चलो, हरियाणा ओके। की कैबिनेट के बारे में बताइए। हरियाणा की कैबिनेट में सर। यानी मंत्रियों के बारे में बता दीजिए कुछ। हाँ जी सर बता रही हूँ। सर हरियाणा में हमारे यहाँ विधानसभा की सर 90 सीटें और लोकसभा की मैडम 10। मैं नहीं और पूछ रहा, सर कैबिनेट होती है जैसे जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनके अच्छा बारे में सर बता दीजिए जैसे कि श्री हरियाणा अनिल के। विज हैं कैबिनेट मंत्री। हाँ, मंत्री के बारे में बता दीजिए आप, हरियाणा के मंत्रियों के बारे में। जैसे जैसे श्री अनिल विज सर कैबिनेट मंत्री हैं। और डॉक्टर अरविंद शर्मा सर कैबिनेट मंत्री हैं सर। और सर श्रीमती आर राव भी सर कैबिनेट मंत्री हैं। आप ये बताइए सर, हरियाणा के मंत्रिमंडल में ना कुछ मिनिस्टरों के बारे में मैं जानती हूँ। जैसे हमारे हरियाणा में जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो माननीय महिपाल डांडा जी हैं। और जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं वो माननीय डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं। ओके सर। तो और हमारे जो सीएम हैं ठीक है उनके पास भी कुछ विभाग हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री है, उन्हीं के पास है। सर। इस तरह ओके से आप सर। ये जो ओके सर। मंत्री हैं ना उनके बारे में बता सकते हैं। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है। चलो, आप मेरे ओके को सर। ये बताइए, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्प ये क्या है एनईपी 2020 में। हाँ जी सर ये एनईपी 2020 में आया है सर। इसके अंदर क्या है कि जब 12th करने के बाद जब कॉलेज जाएंगे ना सर तो फर्स्ट मैडम ईयर एक जो चीज होगा। बताइए, आप ये मत बोलो आया है, गया है, वो है। आप ये बोलो ना मैडम, एनईपी 2020 के अंदर अब विद्यार्थियों को ये विकल्प दिए गए हैं कि वो बीच में यदि अपनी पढ़ाई छोड़ते भी हैं तो उनको सर्टिफिकेट या उनको डिग्री या डिप्लोमा ये दिए जाएंगे, और उसके बाद भी वो अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये आया गया, ये वर्ड इस तरह से मैडम नहीं कीजिए ये। ठीक है। तो ओके आपने सर। थोड़ी ही इन चीजों पर काम करना है। आप बताइए। सर एनईपी 2020 के अंदर बच्चों को विकल्प दिए गए हैं कि जब कि उन्हें 1 साल के कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। सर 2 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद डिप्लोमा और 3 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन्हें डिग्री। और अगर किसी कारणवश बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो वो दोबारा भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल ये क्या होती है, कौन हाँ सी जी सर। एजुकेशन होती है। सर ये टाइप्स ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन के अंदर सर जो स्टूडेंट होंगे वो फॉर्मल स्कूल या कॉलेज में जाकर अपनी पढ़ाई करेंगे। और इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो बच्चा है सर वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से चीजों को सीखता है। और सर नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन। ठीक है। आप ये बताइए, हाँ जी सर। एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर क्या है।
सर एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर है 5+3